तीन पावर स्टॉक्स पे जरा आपकी राय जानना चाहेंगे, और तीनों ही हमारे चर्चाओं में रहे हैं। एक तो सुबह भी आपसे बातचीत हुई थी सुज़लॉन को लेकर के, क्योंकि काफ़ी क्वेरीज हैं यहाँ पर सुज़लॉन को लेकर के। कुछ लोगों ने 52 पे लिखे हैं, 53 पे लिए हैं, इस तरह की कुछ मैंने सवाल जो देखे थे। अभी 48 पे चल रहा है, क्या करना चाहिए करंट लेवल पे 48 के आसपास। सेकंड सवाल है इरिडा को लेकर के। इरिडा के रिजल्ट्स आए हैं, हालांकि रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद शेयर में प्रेशर है 2-2.25% के आसपास का, 120 के आसपास ट्रेड करता हुआ। और तीसरा है एनएचपीसी, जो कि आज का मतलब धुआंधार प्रदर्शन कर रहा है। अब थोड़ा सा हल्का हुआ है हायर लेवल से, लेकिन फिर भी 80 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, 81-40 का आज हाई लगा है। इन तीनों पे आपकी राय फटाफट जी। ठीक है, तो पहले हम लोग एनएचपीसी के ऊपर बात कर लेते हैं। 80 81 इस रेंज में खरीदा जा सकता है, तो यहाँ खरीदिए पहली बात। और आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पर बैठता है, वो स्टॉप लॉस अब यहाँ पर आप लोग 75 लगाएंगे तो इनफ हो जाएगा। सुबह भी मेरे ख्याल से मैंने ये स्टॉप लॉस आप लोगों को सजेस्ट किया है। टारगेट जो जाएंगे पहले यहाँ से, पहला टारगेट आपका समथिंग रेंज है वो 90 से 92 रुपीज की, 90 से 92 रुपीज की रेंज पे चाहे तो अपना पहला स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट बुक कर सकते हैं, जो करीब करीब आपको दे रहा होगा उस समय लगभग 12 से 15% की रेंज में। इसके अलावा अगर आप इसको एज एन मिड टर्म इन्वेस्टर, अभी लॉन्ग टर्म वाली बात तो नहीं करेंगे क्योंकि वो स्टॉक फिर काफी लंबे होल्ड करने पड़ जाएंगे, लेकिन मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी 105 तक का सेकंड टारगेट आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं इन स्टॉक्स में लाइन से ये जितने भी स्टॉक्स है, चाहे वो एनर्जी के हो या रेलवे के हो या डिफेंस के हो, डिफेंस थोड़ा साइड कर सकते हो आप, लेकिन एनर्जी एंड रेलवे के कुछ स्टॉक्स पर मैक्सिमम व्यू फिलहाल मैं जो ले रही हूँ, मैं सिर्फ दिसंबर तक का ले रही हूँ प्री बजट। तो फिलहाल इस दौरान में जितना मूवमेंट हो लेकर निकलने की सलाह होगी, बाद में कभी देखेंगे दोबारा क्या एंट्री करना है। तो फिलहाल के लिए होल्ड की सलाह है, बाई की भी। इरेडा 120 के भाव पर है, खरीदा जा सकता है 110 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके। टारगेट आपके 135 टू 150 के होंगे, 170 के लिए दोबारा रिवाइज कर लेंगे, बट एज ऑफ नाउ टू टारगेट दैट कैन चेज। थर्ड क्या था मैम? सुज़लॉन, इरिडा और एनएचपीसी। इरिडा के रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं, लेकिन उसके बाद शेयर में थोड़ा सा प्रेशर है। क्या करना चाहिए, आप क्या टिप्पणी रहेगी? 247 से बढ़ के मुनाफा 339 करोड़ हुआ है। रेवेन्यू में जो है 1948 करोड़ से बढ़कर के 2249 करोड़ रुपए रहा है। मुझे लगता है ये जो वाई की परसेंटेज की फिगर है वो सही नहीं है, तो इसको थोड़ा सा एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। एनपीए अगर देखें तो थोड़ा सा घटा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? नंबर्स अब किसकी बात करूं? अभी मैं पहले इरेडा हो चुका है, प्राइस वाइज इरेडा हो चुका है विपुल जी। तो ठीक है, फिर सुज़लॉन। हाँ, सुज़लॉन पर आ जाते हैं अभी। हाँ। सुज़लॉन 48 के आसपास में है, मैं फिलहाल इसको साइड रख रही हूँ 10-12 करीब 8 से 10 दिन के लिए। अभी इसमें फिलहाल मेरा कोई बाय का व्यू नहीं है, और आप जो लोग सुन रहे हैं और सुन के एक्शन नहीं लेते तो ये गलत बात है। किसी दिन बुरे फंसेंगे आप लोग, क्योंकि स्टॉक क्या है, प्राइस अपने हिसाब से मूव करता है। स्टॉप लॉस ना फॉलो करने की आदत ऐसी ही है कि आप गाड़ी में ब्रेक लगाना चाहते ही नहीं, सामने से ट्रक आए कि पीछे से कोई गाड़ी को, मतलब यू डोंट वांट कंट्रोल ऑन योर कैपिटल, ये ऐसा सा साउंड करता है। तो अभी देखो, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने मेरी राय रख दी, बट आपके खुद के बायस हो सकते हैं, हो सकता है कि आप बाकियों को भी मानते हो, ओके। लेकिन फिलहाल मेरे लिए सुज़लॉन 8 से 10 दिन के लिए वेट एंड वॉच लिस्ट पे है। अब ये बताइए, पार्वती जी हमारे साथ है, मतलब एक उन्होंने दर्शक है का व्हाट्सएप पे सवाल है, 245 पे रेडा लेकर के बैठी हुई हैं। मतलब मुझे लगता है इनको 2 साल तो हो ही गए होंगे लगभग होल्ड करते हुए, आधा हो गया इनकी खरीद का। अब पार्वती जी को क्या करना चाहिए? क्या 120 के आसपास कंफर्टेबल है, थोड़ा एवरेज आउट करके कॉस्ट कम करनी चाहिए अपनी? देखिए, चाहे आपके भाव किसी भी ऊपर, मैं तो वैसे 140 से ऊपर की बात कर रही हूँ, आप तो 200 वाले भी मिल गए तो एवरेज करने के लिए, लेकिन मैं स्टॉप लॉस अभी के लिए सिर्फ 110 का ही फॉलो करने की सलाह दूंगी। इस स्टॉप लॉस पर इसने मूवमेंट बनाया तो बनाया बिल्कुल जी, अदरवाइज और सस्ता हो जाएगा, मुझे नहीं पता 90 या फिर 85। सो 110 के स्टॉप लॉस को काटना पड़ेगा आपको अगर आप ऐड कर रहे हैं तो, और 3 से 6 महीने का ही व्यू लीजिए। इस 3-6 महीने में जो मिले लेकर के निकलना चाहिए। तो फिलहाल के लिए अगर आप इस स्टॉप लॉस से कंफर्टेबल हैं, कैलकुलेट कर लो, अगर आप कंफर्टेबल लगते हो आपको कि हाँ मैं इतना मैनेज कर लूंगी, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस के बाद फिर मतलब मैं बता दूंगी स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन फिर आपको पोजीशन मैनेज करना है। अगर आप ये कर सकते हैं तो एक स्टॉप लॉस लीजिए, 110 का लगाइए उस स्टॉप लॉस को, और यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप। थोड़ा सा एवरेज करने की एक बार गुंजाइश है। एंड अगेन आई एम सेइंग 110 निकला तो फिर नीचे 10 पर टूटेगा कि 15, मुझे नहीं पता।
ये बात। चलिए, इस बीच 2200 से ज़्यादा लोग हमारे साथ बने हुए हैं, तो थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। 2300 से ज़्यादा लोग हमारे साथ बने हुए हैं इनफैक्ट। तो अब ऐसे ही आप लोग अपना प्यार दिखाते रहिए और लोगों तक कार्यक्रम को पहुंचाते रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक, जहाँ कहीं भी है आप लिंक को शेयर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले उमेश जी से बातचीत कर लेते हैं। उमेश जी को नमस्कार। सर बिल्कुल सर, नमस्कार। अम्बाला मैम को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते उमेश जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप लोगों की दुआएं हैं, सब अरे। ठीक चल रहा है। अरे सर, हमारी आप दुआएं आपके साथ सही- हमेशा रहेंगी। क्या करते हैं उमेश जी? मैं साहब आर्मी से रिटायर हूँ। आर्मी से रिटायर है सर? मतलब सेना का जवान कभी रिटायर नहीं होता, वो तो हमेशा ही जवान ही रहता है। तो आप धन्यवाद। बहुत शानदार सर। तो क्या कर रहे हैं आजकल रिटायरमेंट के बाद सर? कुछ बिजनेस है साहब, यही लखनऊ में छोटा मोटा। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है प्रॉपर्टी सर। वगैरह का। कभी लखनऊ आना होगा तो और आपसे आपके मुलाकात। साथ जुड़े हुए हैं, अरे सर, आपके साथ जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ा बिजनेस तो यही है। अरे सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो तो सर भावात्मक रिश्ता है, बाकी उसमें 4 पैसे बन जाए बहुत अच्छी बात है। कोई शिकायत तो नहीं है सर आपकी? नहीं नहीं सर, बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत आप लोग हेल्प कर रहे हैं और आपके हेल्प से बहुत फायदा लोगों का हो रहा है, हमारा तो हो ही रहा है। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, बताइए सवाल है सर हमारा एक, उसमें काफी लास्ट में जा रहा हूँ। IRFC हमने 1000 शेयर, वो भी एवरेज करके हुआ है, तो 145 में है अभी। बात तो सही है आपकी सर। आप ही नहीं, पूरा मतलब जिन लोगों ने भी रेलवे में पैसे लगाए, वो मतलब रेलवे पावर की कुछ एक कंपनियां PSUs की, वो उन्होंने मतलब 1.5-2 साल से बहुत परेशान किया हुआ है। पूछते हैं मैम से, डिस्कस करते हैं अभी। तो आप मैं ये जानना चाहता हूँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इससे निकल करके मैं क्या ले लूं, और किर्लोस्कर न्यूमेटिक मैं किस भाव पे कभी खरीद सकता हूँ, ये सवाल है मेरा। चलिए ठीक है। मैम, एक तो IRFC में क्या निकल जाए, काफ़ी टाइम हो गया इनको होल्ड करते हुए, बहुत लोगों की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। IRFC, RVNL बचाऊंगा इसके साथ दोनों ही, और JWL भी थोड़ा सा। अगर आप इन तीनों पे बात करते करते और ये बताइए कि अगर ये बेचें तो क्या खरीदें, और बने रहना चाहिए या बेच देना चाहिए? इतना समय वेट करने के बाद बेच के निकलेंगे तो अफसोस, मतलब गलत बात तो नहीं होगी? क्या टिप्पणी आपकी? आपने कह दिया वो बात कि पहले तो जय हिंद सर। और आपने इतने साल, कई क्वार्टर्स आपने होल्ड किए, तो थोड़ा बहुत डिविडेंड मिला होगा। स्पॉट चार्ट पर तो आपको, प्राइस चार्ट पर तो आपको नुकसान नहीं है। मैं बहुत क्लियर व्यू लेकर के चल रही हूँ। रेलवे वाले स्टॉक्स को दिसंबर तक, पूरा दिसंबर होल्ड करेंगे, अप टू मतलब आने वाले 5 महीने, और इतना समय और दीजिए। इस समय में इनमें मूवमेंट आने की उम्मीद है, और अगर ये अब नहीं चले तो उतना, फिर मतलब होप में नहीं चले, तो फिर जब एक्चुअल नंबर्स आ जाएंगे शायद तब भी नहीं चलेंगे, क्योंकि बजट बहुत कंस्ट्रेटेड है। मतलब आप समझ लो कि ये ऑफ ट्रैक हो जाएगी चीज से, रहने देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के भी हाथ भी बंधे हुए हैं, है ना, उतना ओपन पैसा नहीं है। तो फिलहाल के लिए बजट की आशा में चल पड़ा तो अच्छी बात है, और ये हम लोग इसको दिसंबर तक आप चाहें तो होल्ड करके चल सकते हैं। दिस इज टू लेट टू एग्जिट। अभी एग्जिट मत करिए, अगर गुंजाइश हो तो नहीं, रहने दीजिए, ऐड ही मत करिए। कोई दूसरे काउंटर में हम सजेस्ट करते हैं जहां पर, मतलब आप आर्मी से हैं तो मैं आपको और नहीं बोलूंगी, आप जितना है उतना रखिए। और मतलब हम कुछ आर्मी अच्छे में नहीं, काउंटर मतलब बाकी लोग आर्मी में नहीं है तो बेचारों को आप फंसा देंगे, ये तो गलत बात है। मैं किसी को नहीं फंसाने फंसाने वाली, मतलब, लेकिन अरे थोड़ा मतलब सा फंसाने का मतलब कि मतलब वो लोग खरीद लें, ये आदमी से हैं भाई साहब, तो मतलब देखो, इन्होंने थोड़े ज्यादा दुख झेलते हैं लोग। हाँ, मतलब मैं बिल्कुल। आर्मी फैमिली से हूँ, तो मैं थोड़ा तो बायस रहेगा, कुछ भी कर लो आप। कोई बात नहीं। तो आप IRFC में जितना है आप उतने बने रहिए। जियो फाइनेंशियल मुझे अच्छा लग रहा है सर, आपके लिए स्पेसिफिकली, अगर आप चाहें तो ऐड कर लीजिए। जियो फाइनेंशियल में करीब करीब आपको जल्दी मूवमेंट, अगर कम से कम मूवमेंट और जल्दी मूवमेंट की भी मैं बात करूं तो 300 से 330 कहीं नहीं गया, और हम जब ये बोल रहे हैं तो 265 पे बोल रहे हैं। तो करीब अगले 2-3 महीने जियो फाइनेंशियल के नाम है, आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा मुनाफा लेने की कोशिश करिए। सही प्राइस है, अभी महंगा नहीं लग रहा। हाँ, एक बात है, अभी क्योंकि हाल फिलहाल से 232-30 से चलना शुरू हुआ है, 210% चल गया, कहने का मतलब 7-8 दिन के अंदर में। तो हो सकता है कि अगले 2-3 दिन थोड़ा सा 250 के आसपास थोड़ा स्लो चले, वहां आप घबराइएगा मत। मतलब मैं कन्विंस्ड हूँ, और एज आई ऑलवेज से, स्टॉप लॉस से बुरा टारगेट से अच्छा कुछ नहीं है प्राइस पे। तो स्टॉप लॉस आप चाहें तो आपके लिए 225 को फॉलो कर लीजिएगा। बहुत कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस दे रही हूँ मैं आपको, अदरवाइज हम 190 तक भी ऐड करने के लिए रेडी हैं। लेकिन आप स्टॉप लॉस यहाँ पे 225 के ऐड कर लो, और 300 से 330 के टारगेट के लिए प्लीज वेट करिए। ज्यादा लंबा समय मुझे नहीं लगता लगेगा। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर इस पर निकल करके आई है। मैम,
कल 2 दिन से मुझे जब मैं रात को कमेंट पढ़ता हूं तो उसमें डांट पड़ रही है केन्स टेक्नोलॉजी। मैंने एक हमारे दर्शक हैं उनको प्रॉमिस किया था कल डिस्कस कर लेंगे, कल भी दिमाग से निकल गया। आज भी एक बड़ा हिस्सा बातचीत का निकल गया है, वो डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन जो एकदम से मोमेंटम आया तो एकदम से सामने जो है दिखाई दे रहा। बताइए ज़रा क्या करना चाहिए जिन लोगों के पास पहले से हैं, और क्या आज की जो लोअर लेवल से रिकवरी है ये इसमें नई खरीदारी की कोई गुंजाइश है क्या? केन्स पे विपुल जी पहले डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। आज ये चल रहा है 3850 सम राउंड फिगर। मैंने ना 25 जून को अपने मेंबर्स को इसको 3200 पे बाय करवाया, तो 3290 पर। तो ये जितना भी मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं कि लोअर प्राइस से रिकवरी आया है, आर मेंबर्स इन इट, हमने इक्विटी चैनल में इसको रिकमेंड किया है। एंड ये डिस्क्लोजर मैंने सिर्फ इसलिए भी दिया है बिकॉज मेरी जो एक्सपेक्टेशन है ट्रेड को लेकर के, मैं इसको 6000 देख रही हूँ जाते हुए। सो आई एम क्वाइट कन्विंस्ड विद दिस मूवमेंट। तो अगर आप मेरी तरह से, अगर मेरे नजरिए से अगर आप इस स्टॉक लेंस, मेरे लेंस लगा के देखोगे तो अगला जो पड़ा हुआ है वो 4000 है, उसके बाद 5000 है और उसके बाद 6000 है। एंड इट्स ए काइंड ऑफ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट। आप लेट हो गए हैं ये बात समझ ले, तो या तो आप अपने स्टॉप लॉस को वहीं लगाएं जहां पर हम सजेस्ट कर रहे हैं, विच इज लाइक 2700। अब उसकी जरूरत नहीं है, आप 3000 पर भी स्टॉप लॉस लगाया तो मोर देन इनफ होगा, क्योंकि आप बाय करें 3855 पर, हमारी बैंक 3190 की है, ठीक है। तो डिफरेंस बहुत बड़ा है परसेंटेज वाइज भी। सो यू आर लाइक 20% अवे आपका प्राइस पे डिफरेंस। तो इस डिफरेंस को आपको अपनी क्वांटिटी को एडजस्ट करके करना है, क्योंकि पहला टारगेट है 4000। 4000 के बाद प्राइस थोड़ा सुस्ता सकता है, करीब 5-6% वहां से गिर सकता है। तो या तो 4000 पे आने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो, फिर नीचे आए फिर खरीद लो। दिस कुड बी अ स्ट्रेटेजी। अदरवाइज अगर आपको 4000 से सीधा 6000 की जर्नी को चेज करना है तो एक्सपोजर चाहे तो थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन मैं काफी बुलिश हूं इस काउंटर पर, इसीलिए कन्विक्शन के साथ इस भाव पर रिकमेंड कर दिया था मेंबर्स को। चलिए, तो करंट लेवल पे बाय करके जा सकते हैं, है ना मैम? यस, टारगेट थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली इतना जो एक्सप्लेनेशन किया है, नंबर फॉलो मत करो, इसके बीच में जो एक्सप्लेनेशन दिया उसको समझ के काम करना। टारगेट 4000 से 5 फिर 6000, ये 3 टारगेट है इसके। चलिए, इन तीनों टारगेट के लिए खरीदारी करके जा सकते हैं केन्स टेक्नोलॉजी पे। जिनके पास है वो होल्ड करें, ये राय यहाँ पे निकल के आई और काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो वो जरा ध्यान दीजिए उन बातों पर। मैम 2 सवाल एक साथ ले लेते हैं। माई निश के नाम से, माई निश 22। हेलो सर, मैम निश्ता हियर। हेलो निश्ता जी, कैन यू प्लीज सजेस्ट ऑन SBI फंड? इनको IPO अलॉटमेंट हुआ था और कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म का व्यू है और इनके पास जो है ICICI पोटेंशियल भी है, और कह रही हैं कि अभी ये नीचे जा रहा है, प्लीज़ सजेस्ट स्टॉप लॉस एंड व्यू। तो अभी क्या करना चाहिए SBI फंड को लेकर के? हम लोगों ने रिजल्ट्स के बाद भी लगातार बातचीत की थी। मैम ये लगातार नीचे जा रहा है, अब आज भी 3% नीचे, 3.25%। अब क्या किया जाए? और दूसरा संजय कुमार धीर जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं विपुल जी, अम्बाला जी को नमन। विपुल जी, अदानी पावर कब लिया जा सकता है? तो लेवल्स जानना चाह रहे हैं कि मतलब कब खरीदारी करने के लिए सही योग्य जो है टाइम होगा। जी, दोनों पे आपकी राय। ऑलराइट, विपुल जी, मोरपैन लैब का 65 रुपए का टारगेट आ गया मुबारक और हो। स्टॉक 42 से रिकमेंडेड है। अभी अलर्ट आया जस्ट 1:47 पे। SBI म्यूचुअल फंड 550 का स्टॉप लॉस प्लीज लगा के रखिए, क्योंकि जब भी कोई न्यूली लिस्टेड कंपनी एक पर्टिकुलर रेंज के बाद में सपोर्ट तोड़ देती है तो फिर वो थोड़ी और नीचे की तरफ जाती है। एंड पास्ट बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। वैल्यूएशन बहुत ज्यादा आउट चार्ज कर रही है रिजल्ट भी आए, उसका भी असर ये देखने को मिल रहा है। यस जी जी, यस। तो फिलहाल के लिए 550 इज समथिंग दैट यू शुड मेंटेन एज अ क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस। इतना स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है। स्टॉप लॉस पर लेकर अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए तो प्लीज निकल जाइएगा, बिकॉज यू आर ट्रेडिंग प्राइस जो देगा वो लेना पड़ेगा। तो 550 का स्टॉप लॉस लगा करके निकल जाइए। बाकी अगर आपका कन्विक्शन ऐसा है कि आज से मैं 1 साल होल्ड कर लूंगी, तो स्टॉक आपका नीचे की तरफ जाकर के रिकवर कर जाएगा, क्योंकि है उसमें वो जगह। लेकिन आपका शॉर्ट टर्म नजरिया है तो आपको स्टॉप लॉस 550 फॉलो करना है, मतलब करना चाहिए। बाकी आप देख लो। अडानी पावर को लेकर के मैं बिल्कुल कन्विंस नहीं हूँ अभी इसमें बाय करने के लिए, इसीलिए लगातार बोल रही हूँ। 190 तो आ रहा है, अब 190 से और कितना नीचे जा रहा है वो मुझे नहीं पता। तो अभी 210 पे चल रहा है, लगातार मना करते हुए आ रही हूँ कि खरीदिए मत। तो आपने जो सवाल पूछा है कि अडानी पावर को कब खरीद सकते हैं, अभी तो नहीं। करीब 190 आने पर रिव्यू करेंगे कि कब खरीद सकते हैं। अभी तो 190 आ रहा है, बट डजंट मीन कि आप इसको शॉर्ट सेल करें। प्राइस आने दो, शॉर्ट सेल करने लायक भी काउंटर नहीं है। नीचे आएगा तो खरीदारी का व्यू बनेगा, लेकिन 190 पर रिव्यू करने की जरूरत है। अगर आपको एनर्जी से ही पैसा बनाना है, आप NHPC देख लो, वो ज्यादा बेटर है।
चलिए ठीक है मैम, ये सुबह हम लोगों ने एक शेयर डिस्कस किया था ICME सोलार, शायद मुझे लगता है उनसे पूछा गया था हिमांशु जी के, पॉजिटिव व्यू था और अब 3.25% ऊपर 382-83 के आसपास। ये क्या कल के लिए ले जा सकते हैं क्या, मतलब 1-2 दिन के लिए ले जा सकते हैं? एक्मा सोलर यस, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगा लीजिएगा 340 का, और 382 चल रहा है। आप इसको ना हफ्ते भर के लिए भी ऊपर लेके जाओ, हफ्ते भर कम नहीं हो जाएगा? सैटरडे संडे 3 दिन है ना? नहीं बिल्कुल जी, 10 दिन का व्यू लीजिए ताकि अगले हफ्ते की भी कुछ ट्रेडिंग सेशंस मिल जाए, इसमें ज्यादा बचे नहीं है क्योंकि अभी। तो अगर आप 10 दिन के व्यू पर लेकर के जाते हैं तो 382 रुपए के आसपास में है। 405 से लेकर के 425 के टारगेट के लिए 10 दिन के व्यू पर यहाँ से ट्रेडिंग सेशंस लेकर के जा सकते हैं। तो इन 10 दिन में आपको करीब करीब 5-6 ट्रेडिंग सेशंस तो मिल ही जाएंगे। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और